नमस्कार, सुबह की 9 बजने को है और वक्त हो चला है 9 की 9 खबर का। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। और बेगूसराय में शूट आउट कांड के 17 घंटे हो गए, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ बिल्कुल खाली हैं। बता दें कि कल बेगूसराय में बाइक सवार 2 अपराधियों ने आतंक मचा दिया। अपराधियों ने 10 लोगों को गोली मार दी, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। बाइक सवार अपराधियों ने 4 जगह पर 10 लोगों को गोली मार दी। बाइक सवार अपराधियों का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसके बाद पुलिस अपराधियों की पहचान में जुटी है। लेकिन 17 घंटे बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। बड़ा सवाल यह है कि 40 मिनट तक अपराधी तांडव मचाते रहे और पुलिस सोती रही। ये तस्वीर देखिए। एक व्यक्ति की मौत की खबर है और बाकी 9 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। यही सीसीटीवी फुटेज है जिसके आधार पर पुलिस जांच कर रही है। लेकिन सवाल तो यह है कि घटना को बीते हुए करीब 17 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ बिल्कुल खाली है। था अपराधी 2 आदमी था मोटरसाइकिल से। कौन मोटरसाइकिल था? उसी में ड्यूटी करके बछवाड़ा से निकल रहा। उसी दौरान बोला कि यहाँ गोधना जब स्कूल पे पहुँचा तो वहीं पीछे से 2 बाइक से आया, 1 आगे से 1 पीछे से, तो उसको शायद शक हुआ तो वो निकल के गोधना इधर जाने लगा। उसी में उसको पीछे से ही पेट में गोली। 2 लोगों को गोली लगी है। एक का नाम है विशाल, जो 30 साल का है और बाढ़ का रहने वाला है, और दूसरा है दीपक कुमार, जो रघुनंदनपुर का रहने वाला 26 साल का लड़का है। अभी उसका प्राथमिक उपचार करके ड्रेसिंग वगैरह करके रेफर किया पड़ा है। और देखिए, 2 बाइक सवार अपराधियों ने 4 जगह पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। सड़कों पर सन्नाटा पसरा है। जायजा लिया संवाददाता संतोष कुमार ने। मंगलवार को साइको अपराधियों के द्वारा 10 लोगों को गोली मारी गई थी, जिसमें सर्वप्रथम अपराधियों ने बछवाड़ा थाना क्षेत्र के गोधना से जो है अपराध की वारदात को अंजाम देना शुरू किया था, और तत्पश्चात तेघड़ा के आधारपुर एवं उसके बाद फुलवरिया के पिपरा तथा बाद में चकिया में 3 लोगों को गोली मारी थी। कुल मिलाकर 10 लोगों को गोली मारी गई थी, जिसमें 1 की मौत हो गई। 9 इलाजरत थे, जिनमें 3 को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है, लेकिन 6 जो हैं अभी भी इंजर्ड हैं। आप देख सकते हैं किस तरह सड़कों पर जो है दहशत का माहौल है। लोगों की आवाजाही कम है यहाँ पर, जबकि चूँकि ये NH 28 है तो यहाँ गाड़ियों की आवाजाही लगातार होती रहती थी। लेकिन जिस बड़ी वारदात को अपराधियों ने अंजाम दिया है, तो कहीं न कहीं उसका असर सड़कों पर भी दिख रहा है, बाजारों में भी दिख रहा है। अरे यहाँ तो डर से लोग निकल नहीं रहा है, डर पर है। पर एकदम देखिए रोड सन्नाटा कितना है, मतलब पूरा दहशत है। हाँ पूरा दहशत। देखो न इतना देर में से हमें तो घर पर रही। माहौल तो दहशत का है। घटना की घोर निंदा करता हूँ। हम यहीं के स्थानीय, भगवानपुर मेरा घर हुआ। कल शाम जब से सुने हैं तब से रोड पे दहशत का माहौल है। आज भाजपा के द्वारा बेगूसराय बंद का भी ऐलान किया गया है। हालांकि राजनीति भी हो गई है, लेकिन एक बात कहा जा सकता है, ये एक बड़ी घटना है। और जिन अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया है, अगर इतनी देर वो पुलिस की पकड़ से बाहर हैं, तो पुलिस पर कहीं न कहीं एक सवालिया निशान जरूर खड़ा हो रहा है। संतोष कुमार, न्यूज़ 18 बेगूसराय। और बेगूसराय में हुई घटना के बाद बीजेपी नीतीश सरकार पर हमलावर है। केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह दिल्ली से पटना पहुंचे और नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला और आरोप लगाया कि अपराधियों को संरक्षण दिया जाता है। 17 साल राज किया है, आप नैतिकता दिखाएं और अपने सामने आकर के अपराधियों पर नकेल कसें। जो स्थिति हो गया है बिहार में, गुंडा राज, जंगल राज, जो शब्द का प्रयोग करें, रोपे बबुल तो आम कहाँ से हो। आप सत्ता के लिए, आप महत्वाकांक्षा के लिए आपने जो कदम उठाया, कभी आपने सोचा कि क्यों कदम उठाया? वहीं गिरिराज सिंह ने घायलों और मृतक के परिजनों के लिए मुआवजे की भी मांग की है। केंद्रीय मंत्री ने मृतक के परिजनों के लिए 1 करोड़ रुपए, वहीं घायलों के लिए 50-50 लाख मुआवजे की मांग की। को गोली लगी है, एक तो जान दे दी है, उन्हें कम से कम, ये आपके कारण लगा है, उसको 1 करोड़ रुपया मुआवजा दें। और जिनको गोलियां लगी है उन्हें 50-50 लाख मुआवजा दें। वो कोई अपराधी नहीं था, कोई गरीब लोग थे, एक इंजीनियर था, महिलाएं थी,
और देखिए, बेगूसराय की घटना पर राजनीतिक बयानबाजी भी काफी तेज हो गई है। आरजेडी ने इसे साजिश भी बताया। देखिए, बेगूसराय में जो घटना हुई है ये कहीं ना कहीं साजिश का परिणाम है और इसके पीछे एक बड़ी साजिश मालूम पड़ती है, क्योंकि जिस तरह से घटना की गई है इसमें बेकसूर लोगों को सिर्फ गोलियों का निशाना बनाया गया है ताकि लोगों में दहशत कायम हो और सरकार को बदनाम किया जा सके। और बेगूसराय में तांडव के बाद पुलिस अलर्ट मोड पर है। वैशाली से लेकर बाढ़ और समस्तीपुर सीमा पर पुलिस की पैनी नजर है। ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। देखिए किस प्रकार से पुलिस की निगाहें इस वक्त उन्हीं 2 अपराधियों पर टिकी हुई है ताकि जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी की जा सके। और इसी कड़ी में ये बाढ़, वैशाली और समस्तीपुर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां सघन तरीके से जांच की जा रही है। आने जाने वाले तमाम वाहनों की चेकिंग तो की ही जा रही, साथ ही साथ बॉर्डर इलाके पर लगातार पुलिस गश्ती कर रही है। बाढ़, वैशाली और समस्तीपुर की ये 3 तस्वीर जहां पुलिस अलर्ट मोड पर नजर आ रही। इनडिस्क्रिमिनेट वे में 2 अपराधियों ने मोटरसाइकिल पर जाते हुए गोली चलाई है और इसमें कुछ लोग को गोली लगी है। तो उसके बाद हमारी जितनी पुलिस की टीमें थी पूरे जिले में उन्होंने नाकेबंदी कर दी है और ये नाकेबंदी अभी तक लगी है और इसको हम लोग लगातार कंटिन्यू रखेंगे। जिन लोगों को गोली लगी है उन सबका पता किया गया है। तो इसमें टोटल 9 लोग हैं जिनको गोली लगी है। सभी का इलाज कराया जा रहा है, सभी खतरे से बाहर हैं। एक व्यक्ति है जिसका नाम चंदन था, जो कि फुलवरिया थाना, बरौनी थाना का रहने वाला था, उसकी डेथ हुई है। और उसकी जो फुटेज हम लोग को अभी तक मिले हैं, हम लोग ने 3 टीमें बना के फुटेज का हम लोग एनालिसिस करवा रहे हैं और मैं भी उसी क्रम में फील्ड में निकला हुआ हूँ। तो फुटेज में हम लोग को एक मोटरसाइकिल पे 2 अपराधी की उसमें देखते हुए मिले हैं, लेकिन इनकी जो पहचान है वो अभी हम लोग करवा रहे हैं। और हमारे जो पड़ोस के जिले हैं हमने उनको भी अलर्ट कर दिया है, उनसे भी सूचना मांगी है। तो हमारे जितने भी रास्ते पे CCTV फुटेज है हम लोग सबको चेक करा रहे हैं। और मैंने 3 और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता संजय इस वक्त बेगूसराय में मौजूद हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। संजय, सबसे पहले ये बताइए कि क्या कुछ हालात आप देख पा रहे हैं, क्योंकि 17 घंटे का वक्त बीत चुका है और अभी पुलिस के हाथ खाली है, लेकिन शहर की क्या हालत है? देखिए, मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि ग्राउंड जीरो पर सबसे पहली तस्वीर दिखा रहा हूं, जहां जो अपराधी थे उन्होंने सबसे पहली फायरिंग की थी। ये बछवाड़ा थाना क्षेत्र गोधना इलाका है और यहीं पर जो 3 राहगीर जा रहे थे उनको गोली मार दी गई। ये NH-28 है, ये जो सड़क आप देख रही हैं ये NH-28 है और ये समस्तीपुर से ये सड़क आती है। ये समस्तीपुर से बाइक सवार आ रहे थे और इसी NH-28 पर ये बाइक सवार जा रहे थे, बेगूसराय की तरफ बढ़ रहे थे और यहीं पर सबसे पहली फायरिंग उन्होंने की और 3 राहगीरों को गोली लगी। और एक युवक जिसको गोली लगी थी वो बगल के गांव का था और इसी रास्ते से, ये जो रास्ता आप देख पा रही होंगी, इसी रास्ते से वो भागता हुआ गांव की तरफ चला गया, जहां अभी आप भीड़ देख रही हैं। एक और चीज़ है, अभी जब न्यूज़ 18 की टीम यहाँ पर पहुंची थी तो कोई पेट्रोलिंग नहीं दिख रही थी, लेकिन हमारे आने के बाद यहाँ पर पुलिस एक्टिव हो गई है। शायद कल शाम में ये पुलिस एक्टिव हुई होती तो 3 राहगीरों को गोली नहीं लगती। थानेदार हैं और उनके नेतृत्व में ये पुलिस टीम यहाँ पर जो व्हीकल्स है उसकी जांच कर रही है जी। लगातार आप देख रहे हैं थानेदार इस वक्त अजीत जी हमारे साथ। ये किस तरह का चेकिंग आप लोग चलवा रहे हैं अजीत जी? क्राइम लेके ही चेकिंग चल रहा है। क्राइम लेके ही चेकिंग चल रहा है कल की घटना को लेकर। तो कल यहाँ पर गोली मार दी गई, आपके थाना क्षेत्र में कल पेट्रोलिंग नहीं थी कहीं क्या? जी, पेट्रोलिंग थी उधर बॉर्डर पे रसीदपुर में जी। तो अपराधी भाग के पकड़े नहीं गए कल? प्रयास कर रहे हैं हम लोग। कल रात में, कल शाम में पेट्रोलिंग नहीं थी? जी जी, पेट्रोलिंग थी रसीदपुर में। तो फिर भी नहीं पकड़े गए? रसीदपुर बॉर्डर दूरी है यहाँ पे। निकली थी पेट्रोलिंग के लिए? एक हम भी निकले हुए थे। 2 लोग थे जी। 2 टीम थी, फिर भी वो नहीं पकड़ पाए। पुलिस टीम इस वक्त सर्च ऑपरेशन चला रही है और लगातार इधर से जो समस्तीपुर से गाड़ियां आ रही हैं बेगूसराय की तरफ, उनकी चेकिंग की जा रही है और जो बेगूसराय से समस्तीपुर की तरफ गाड़ियां जा रही हैं उनकी चेकिंग चल रही है। गाँव वाले हैं जो इस घटना के बाद से लगातार दहशत में हैं, उनसे भी हम थोड़ी बात कर लेते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं इस घटना को लेकर। पहली प्रतिक्रिया बेगूसराय के इस इलाके के आप रहने वाले क्या देना चाहेंगे? हम यही देना चाहते हैं कि जब से जंगल राज पार्ट 3 आ गया है तब से यह शुरू। आप जंगल राज कैसे कह रहे हैं?
जंगलराज इसलिए कह रहे हैं कि इससे पहले थाना में घुसकर प्रशासन के साथ जो है एमएलए राजद का करता है, हंगामा करता है, जो पूर्व एमएलए है उसका बेटा करता है। तो यह जंगलराज क्या है, जो प्रशासन के साथ प्रशासन को भी नहीं छोड़ता है और प्रशासन के साथ हम करता है। साथ ही साथ अच्छा, पेट्रोलिंग की क्या व्यवस्था रहती है? अपराधी 30 किलोमीटर तक फायरिंग करते हुए चले गए। ईमानदारी से बताइए, सड़कों पर पुलिस गश्ती करती है? देखिए, सड़क पर पुलिस गश्ती करती है। कहाँ थी? अगर गश्ती करते तो कल हम लोग नहीं देखे थे, जो हम लोग गांव में थे और सुने तब सड़क पर आए। घटना के समय हम लोग नहीं थे। पुलिस नहीं थी, हम गांव की ओर से आ रहे थे। हम इस जगह जब आए उस लड़का को गोली लग गया था जी। वो हल्ला हुआ कि मार दिया मार दिया मार दिया। हाँ, हम लोग इसी वक्त हम आ ही रहे थे। हम खेत जा रहे थे देखने के लिए, उस पार है मेरा खेत है जी। तो लड़का को मारा गोली इस जगह जी। हाँ, वो लड़का कोई एजेंट है, कोई एजेंट वाला काम करता है। पेट्रोलिंग की व्यवस्था जी हाँ, उस वक्त पेट्रोलिंग की गाड़ी इस जगह से लेके और सीमान तक, जहाँ गोधना से लेके फिलौर तक सीमान पड़ता है, उस जगह तक पेट्रोलिंग का गोली चला। पुलिस उस जगह खड़ा है। अच्छा, कल खड़ी थी? हाँ, पुलिस उस जगह थर्मल के नदी खड़ी है। उसके सामने में गोली चला, पुलिस लुका रहा है। कहाँ पे देखे कुछ किया? अच्छा, पुलिस के सामने? हाँ, पुलिस के सामने थर्मल पता लगा सकते हैं मलीपुर। हाँ, दावे के साथ मलीपुर चौक पे। संजय, जरा इनसे पूछिए कि ये इस घटना के साक्षी थे, ये वहीं पर मौजूद थे जब गोलीबारी की घटना घटी, तो क्या इन्हें इस बात का आभास हुआ कि जिस युवक को गोली मारी गई वो जानबूझकर मारी गई थी या फिर उसे निशाना बनाकर गोली चलाई गई? तो ये सर क्या लसन के साथ में कि हम गोली चला के जा रहे हैं, तुमको मान लीजिए बछवाड़ा से लेके मलीपुर तक 10 थाना पड़ता है और 10 थाने में कोई पुलिस टीम मौजूद नहीं थी। कोई कहाँ थी? अगर आता तो कहाँ जाता? 2 अपराधी अगर 10 थाना के सामने चला गया क्या कहते हैं? इसका चैलेंज नहीं करते अपराधी का। निश्चित तौर पर एक बड़ा सवाल ये खड़ा कर रहे हैं। संतोष हमारे साथ बेगूसराय संवाददाता हैं। अब तक क्या हुआ इस पूरे मामले में? जी, जहां तक जो जानकारी मिल पाई है, अब तक पुलिस सिर्फ दावा ही कर रही है और पुलिस के द्वारा कहा जा रहा है कि सीसीटीवी फुटेज बरामद कर लिया गया है। अपराधियों तकरीबन 7 थाने पड़ते हैं, जितनी दूरी में अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है 7 थाने पड़ते हैं। लेकिन 40 मिनट तक अपराधियों का तांडव होता रहा सड़कों पर, NH 28 और 31 पर, लेकिन पुलिस को भनक तक नहीं लगी और बाद में पुलिस सिर्फ लकीर पीट रही है। अभी तक पुलिस को कोई खास जानकारी क्या कर रहे हैं? एसपी क्या कर रहे हैं? एसपी निश्चित रूप से दावा जरूर कर रहे हैं जो पकड़ लिया जाएगा, लेकिन हुआ कुछ नहीं हुआ अभी तक। तो बिल्कुल आपने सुना, नतीजा अभी 0 है, 0 है, लेकिन इस घटना ने दहशत जरूर फैला दिया ग्रामीणों में, बेगूसराय के लोगों में। और काफी संख्या जी बिल्कुल, जो लोग इंजर्ड थे उनको सदर हॉस्पिटल और निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई थी बिहार पुलिस मुख्यालय से कि आउट ऑफ डेंजर है। क्या स्थिति है उनकी? जी, अभी तक जो है जैसा बताया जा रहा है 6 लोग इंजर्ड हैं अभी भी। 3 को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है, लेकिन इन 6 लोगों में 3 की हालत नाजुक बताई जा रही है। हालांकि इसका जो है अभी तक पूरा जानकारी नहीं है, लेकिन जैसी जानकारी मिल पा रही है एक व्यक्ति को पटना रेफर किया गया है, लेकिन आधिकारिक रूप से इसकी 3 लोगों के बारे में बनाया है। वो पेट और कमर के बीच में ही अपराधियों ने निशाना बनाया और सभी लोगों को लगभग उसी जगह पर जो है गोली मारी गई है अपराधियों। आपने संतोष ने बताया कि 3 लोगों की हालत अभी भी क्रिटिकल बनी हुई है और निश्चित तौर पर हम लोग सबकी यही कामना है और दुआ है कि वो तीनों लोग सकुशल वापस अपने घर जाएं, उनकी स्थिति जो है वो सुधर जाए। लेकिन अभी जो पुलिस एक्टिव दिख रही है, शायद ये पुलिस अगर एक्टिव लगातार दिखती तो ये जो घटना हुई है बेगूसराय में ये नहीं होती, क्योंकि इसने कई सवाल छोड़ दिए हैं। दिन दहाड़े इस तरह की घटना को अंजाम देना, कहीं ना कहीं लोग भी मानते हैं कि स्थानीय बिल्डअप करना पड़ेगा। आपने जिस तरीके से व्यवस्था की थी, कहीं प्रेजेंस नहीं दिखा पुलिस का, कहीं पेट्रोलिंग नहीं दिखी, गश्ती नहीं दिखी। इंटेलिजेंस की बात तो आप छोड़ ही दीजिए कि इंटेलिजेंस किस तरीके से फेलियर हुआ, लेकिन अगर आप गश्ती के मामले में चूक जाते हैं तो निश्चित तौर पर ये जो आपके भरोसे रहने वाले लोग हैं ये उनके साथ छल है। लोग भी ऐसा ही मानते हैं। जी संजय, वहां पर जो स्थानीय लोग हैं आप उनसे और बातचीत करें कि आखिर क्या कुछ उस वक्त हुआ, पूरी घटना क्या थी, आंखों देखी कुछ ऐसे लोग हों जो वहां पर उस वक्त मौजूद हों जब गोलीबारी की घटना घटी हो, क्या ऐसे कुछ लोग वहां पर मौजूद हैं? बिल्कुल बिल्कुल। क्या हुआ था उस वक्त, अचानक से क्या हो गया था? हम लोग सर उस समय नहीं थे। अच्छा, आप नहीं थे, जो थे यहाँ पर अचानक क्या हो गया? अपराधी आया, गोली चलाते भाग गया उधर। आप कहाँ थे उस वक्त? वहाँ पर थे। अच्छा, दूर में आवाज सुने? जी जी। कितनी गोली चली थी? 1-2 चलाते भाग गया। हम लोग भी वहाँ 3 लोगों को गोली लगी थी यहाँ पर? जी, 1 लोग देखे थे यहाँ पर और बाकी 2 लोग यहाँ अलग 3 लोगों को गोली जी। आप पहुँचे थे उस वक्त यहाँ पे? जी सर, ये बेगूसराय जिला की धरती दिनकर की धरती है। अब वो दिनकर की धरती रहा नहीं।
यहाँ अपराधियों का ही धरती हो गया। क्या हो गया था कल क्या हुआ? कहाँ थे उस वक्त? उस वक्त मैं अपने द्वितीय घटना घटा है पटेल पथ गोधना वहाँ है, उस पर वो बरौनी फ्लैग का लड़का मोटरसाइकिल से जा रहा था, उसको गोली मारा, वो जाकर के गोधना ठकुरबाड़ी में जाकर के गिरा। हम लोग घर पर बैठे थे, आवाज सुने, दौड़ कर गए, उसको उठाए, एम्बुलेंस किए, उसको बेगूसराय जिला भेजे। और उसके बाद इतना अपराधियों ने गोली चलाते गया कि धरती से डर लगता है आपको? डर ऐसा लगता है कि मान लीजिए न, क्या घर से लोग बाहर नहीं निकलेगा, रोड सब सन्नाटा छा गया गन। क्या कहते हैं, ये हालत है सरकार की। मात्र 30 से 35 मिनट में 11 लोगों की हत्या किया। एक मालती का स्पॉट मृत्यु हो गया, हॉस्पिटल जाते जाते मर गया गन। क्या चाहते हैं बेगूसराय के लोग? क्या चाहते हैं? शांति चाहते हैं हम लोग। शांति कैसे शांति होगी? प्रशासन की शांति, प्रशासन की छाप, अपराधी खोप में बिल में ढुके रहे, प्रशासन का ऐसा काम। कैसे होगी प्रशासन? प्रशासन की भय खत्म हो चुकी है, वही फिर से भय जो है प्रशासन की आनी चाहिए। नहीं तो मान के चलिए 30 किलोमीटर का रेंज है, 6 से 7 थाना आता है। अभी तो पुलिस चेकिंग कर रही है। हाँ अभी न कर रही है, लेकिन उस समय अंदाजिए अगर उस ढंग का 6-7 थाना आराम से NH पे एक बाइक पे गोली चलाते 30 किलोमीटर 1 घंटा के सफर तय कर जाता है अपराधी और उसको कोई पकड़ नहीं पाता है। इसका मतलब प्रशासन का भय बिल्कुल खत्म हो चुका है। बिल्कुल, जो प्रशासनिक अमला है उस पर कई सवाल लोग खड़े कर रहे हैं और यही ट्रोलिंग कर रही है और कोशिश ये है कि जल्द से जल्द अपराधी की गिरफ्तारी की जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए, आप नजर बनाए रखें। और चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बेगूसराय की घटना पर कांग्रेस प्रवक्ता असित नाथ तिवारी ने कहा है कि इस घटना के बारे में जो थ्योरी दी जा रही है वो बिल्कुल गलत है। सत्ता से दूर हुए उन अपराधियों का काम है जो कल तक सत्ता में थे और अब सत्ता में आने की बेचैनी है, मौजूदा सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। देखिए, ये जो घटना हुई है और इसके संबंध में जो एक थ्योरी दी जा रही है कि साई की बेचैनी दिख रही है और मौजूदा सरकार को बदनाम करना चाहते हैं, जिनका एक सहयोगी अभी कुछ दिन पहले पकड़ा गया, उसने बताया था कि उसे किस तरह से मानव बम्बर बनाया जा रहा था। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।